मुबारक से ताज, कम से कम आप तो ईदी दे दें। अरे क्यों नहीं मोमो, ये लो भाई। ये तुम्हारी ईदी। ओ माँ जी गौर से देख तो ले यार, इन्होंने आपको 50 रुपए दिए ईदी। बड़े ही वो लगे आप मुझे। अब वो क्या प्यारा? नहीं, वो जो खा के मर जाते हैं ना बंदा। अच्छा गुड़ खा के कौन मरता है? ओ माँ जी ये बड़ी मोटी चमड़ी है, जहर खा के भी नहीं मरेंगे ये। जहर, हाँ बड़े जहर लगे आपको। कम से कम 10-20 हजार ईदी तो देनी थी मुझे। अरे दे दूंगा भाई, लेकिन पहले शीर खुरमा तो खिलाओ। नसरीन जा जाके शीर खुरमा लेकर आ। शाबाश। है बनाया कब था आपने? पिछले साल। माँ जी हाँ पिछले साल मैंने बनाया था, तो इस बार तेरी बारी थी ना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो जानू क्या मतलब है इस बात का यार, ईद वाले दिन भी हम मुंह मीठा नहीं करेंगे। जबील एक काम करते हैं, हम ना किसी की तरफ जाते हैं, सारा दिन ईद वहीं गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे और रात को डिनर करके वापस आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम ना डॉक्टर साहब से या भट्ट साहब से पूछ लो फोन करके। ओ यार महमूद साहब किया था यार, भट्ट साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे यार, और वो डॉक्टर का जो बच्चा है उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है। जानू क्यों ना तुम्हारे किसी दोस्त की तरफ चले? बिल्कुल नहीं, असलियतें नहीं दिखानी किसी दोस्त के सामने, फजूल में मेरी इंसल्ट हो जाएगी वहाँ पे। अरे यार तो फिर क्या करें, ईद का सारा दिन क्या हम कुछ खाए पिए बगैर गुजारेंगे? नहीं जी नहीं, हम ऐसा करते हैं, सूजी के पास चलते हैं और वहाँ खाना भी खा लेंगे और शीर खुरमे की खुशबुएं भी आ रही थी इधर से। मेरा ख्याल है खीर खुरमा गरम गरम खाना चाहिए। आओ चलो। अरे बेगम तशरीफ ले आइए, कहाँ रह गई आप? आइए। वाह। सुभान अल्लाह, आज तो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही हैं आप। सच्ची? मुच्ची। वैसे आपस की बात है, ये जो परियां होती है ना, इनका जमीन पर इंसानों में कोई काम नहीं होता। आप ऊपर तशरीफ ले जाइए आसमानों पर, हम यहीं खड़े खड़े आपको हाथ हिला दिया करेंगे। शट अप। जी। जो काम किया है वो किया कि नहीं? टैक्सी आई है कि नहीं? आज ही टैक्सी मंगवाई हुई है, वो कह रहा था 1.5 से पौने 2 मिनट के दरमियान में पहुंच जाऊं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। माँ जी उधर मिले यार, खवातीन में मिले, ईद क्या हो गया इनको? ईद मुबारक। मुस्तकीम साहब, जी आपने कहाँ से निकाली है जैकेट? जी बस ये ईद के लिए रखी। चूटर मुटर हुई लाइए कोजी बजी ईदी। और खबरदार हो, जो मुझे ईद वाले दिन कोजी पाजी कहा तो जाओ ऊपर जाओ, कोई ईदी शीदी नहीं है, हमें देर हो रही है। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी हमारी बाजी जो है ना शाहिदा, उनके यहाँ हम खाने पे जा रहे हैं। लेकिन हम तो आपके पास शीर खुरमा खाने आए थे। और बावर्ची खाने में रखा हुआ है तुम्हारा शीर खोरमा, खा लेना और पांडे पुंडे सारे धो देना। रात तक मेरा बावर्ची खाना शीशे के जैसे चमका देना, समझ आई है? नहीं तो खाने का क्या करना है फिर? ना, हमारे खाने का तकल्लुम मत फरमाइएगा, हम शाहिदा बाजी के यहाँ खा लेंगे। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चलते हैं शाहिदा बाजी के यहाँ, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं तुम लोग क्या करोगे मेरी ननान के घर जाके? तेरी बुराइयां। अरे हम तो ईद मनाने आपके साथ नीचे आए थे ना, ईद का एपिसोड है ना। अगर आप हमें साथ ले जाएंगी तो आपका फायदा ये होगा कि टैक्सी का किराया आधा हो जाएगा। क्यों जानू? शट अप नबील। जानू ईद वाले दिन भी शट अप, अगले एपिसोड में मैं तुम्हारा मर्डर लिखवा देना है। ओए चलो ठीक है, मुफ्त का अगर खाबे खाने हैं ना तुम लोगों ने, तो टैक्सी का पूरा किराया फिर तुम लोग दोगे। बोलो मंजूर है? डन है जी, डन है। खूबसूरत दे देगी टैक्सी का किराया। चले मुस्तकीम साहब बाजी का हाथ पकड़े। अरे भाई बाजी होंगी आपकी, हमारी तो सौदा मोहतरमा है। अबे गिरना पड़े। चलो शाबाश। मीटर चला देना, तुम लोगों को पता नहीं है इन लोगों का। टैक्सी बड़ी है ना। सबर करें ना, वो लोग भी तो आ रहे हैं। आप कौन है आंटी और कहाँ जा रही है? हाँ कल्लू हाथ मार, एंटी कैंटी हमें कह रही है मुझे। अरे मुझे बोलो पुप्पो, प्यारी पुप्पो। मेरी प्यारी मुझे इतने दिन लगा दे, हमसे मिलने क्यों नहीं आएंगे? आपका क्या हो गया? अरे मोमो ये क्या बोले जा रही हो भाई तुम? चलो जी, तुम लोगों की तो फुफ्फी आ गई है, तुम लोग संभालो इनको, हम तो चलते हैं। चलो जी। अरे नहीं भाई, हम तो जानते नहीं है इन्हें। फोन लैक
क्या बकवास कर रहा है? ना तू मुझे पहचानता नहीं है। जानू तुम देख लो, तुम्हारी कोई दूर परे की रिश्तेदार लग रही है शक्ल से। नहीं नबील, मैं पहली बार देख रही हूँ आज। अरे मुस्तकीम साहब, कुतकुन्ने बन के खड़े हैं, आप भी जरा पहचान ले। हो सकता है कोई दूर दराज की आपकी कोई रिश्तेदार हो। अरे नहीं भाई नहीं, बखुदा हमें ने बिल्कुल नहीं जानते। तौबा 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 तौबा, तारू अल्लाह चुके। ओ ईद के दिन तो लोग दूसरे लोगों को गले लगा लेते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। तुम कितने नालायक रिश्तेदार हो जो सकी पुप्पी को नहीं पहचान रहे हैं। मैं पुप्पी हूँ, प्यारी पुप्पो। दस रही है तानू, मेरे को प्रूफ है। ए लो पढ़ो, ए देखो जरा, ए देखना बेटा, कमाल है भाई वैसे। अरे मेरी पुप्पो, मेरी प्यारी पुप्पो, कहाँ थी? मैं इतना मिस कर रहा था। अरे तुम्हारी कौन सी फुप्पो है नबील, जिसे मैं नहीं जानता भाई? हाँ मेरी पुप्पो है ना यार, मेरे अब्बा जी रोशू, लंबी उंगलियों वाले, उनकी सौतेली बहन है। माँ जी खूबसूरत, जोजी बाजी, आप लोग इन्हें लेकर अंदर चले। जाए पुप्पो, आप अंदर बैठे। चले चले चले, मैं कुछ लेके आता हूँ। आप तीनों मेरे साथ आए। आई महमूद साहब। अरे हाँ सब आइए। कहाँ लेके जा रहे हो नबील? हाय, मैं तो हैरान ही रह गई हूँ। तुम लोगों ने अपने बूथों पे मन सुर्खी पाउडर मला हुआ है। अरे घर का की हाल है? गड्ढे गोड्ढे कट्टा ते मिट्टी। ओए फूफी जी, ये मेरा घर है, जोजी का। आप ना इनकी ऊपर वालों की मेहमान है, ये ना भूले। वैसे तेरे मुंह की बात नहीं है, पर तू है बड़ी बदअखलाक औरत। जी पुप्पो जी, ये बदतमीज औरत है ना, इसने ईद वाले दिन भी फ्रिज को वो लगाया हुआ है। ए वो क्या? वो जो हम घर के बाहर लगाते हैं। घंटी? घंटी नहीं, वो। हाय हाय भाई, क्या वो करी जा रही है इशारों के साथ? तू गूंगी है? माँ जी ताला कहना चाह रही हैं। हाँ ताला, ये कंजूस औरत ना फ्रिज पे ताला लगा के रखती है। ओह प्यारी फुफ्फो आ गई हसीनो जमील, सारे ताले तूले तोड़ देगी तुम्हारे घर के। तुम तीनों ना एक काम करो, मेरी बात सुनो कान खोल के। मेरे लिए ना मजेदार किस्म की ना एक डिश बना के लाओ। जो सबसे चंगी डिश बना के लाएगी ना, उसको मैं ईदी इतनी बड़ी दूंगी, बहुत ही सारी। शाबाश, मैंने ऐसी डिश बनानी है, कोची बाजी की उंगलियां चबा जानी है आपने। ना मेरी उंगलियां क्यों चपेंगी? अपनी नहीं है उनकी? नहीं पुप्पी की उंगलियां तो ऐसी फिटी हुई बारीक रही हैं। तेरी उंगलियों पे बड़ा मोटा मोटा गोश्त है। नहीं बस कर दियो, की किला पता करना जे है। इस वाले दिन भी लड़ाई झगड़े पाए हुए। जाओ जल्दी से जाओ, तिन्ने जन जाके ना मेरे लिए कुछ ठंडा बना के लाओ। मेरा दिल बड़ा काऊ कर लग। शाबाश, आ जा। खाऊं माऊं? चीनी खोलो, मैं जरा कमरे में परस रख के आ रही हूँ। पर नबील मियाँ, फुफ्फो आपकी आई है, रोक आपने हमें लिया, ये माजरा क्या है? ओ मुस्तकीम साहब, मैं तो खुद पहली बार मिल रहा हूँ उनसे। अरे तो फिर तुम ये मेरी फुप्पो ये क्या कर रहे थे? ओ यार ये देखे, पढ़े जरा। लाओ ना, दिखाओ क्या लिखा है। मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है। अगर गलती से किसी के पास पहुंच जाए तो इस नंबर पर राब्ता करें। राब्ता करने वाले को इनाम दिया जाएगा। अरे भाई देर किस बात की नबील मियाँ, नंबर मिलाइए ना। लाइए महमूद साहब, लाइए। मिलाओ। ठीक मिला ना? जी। बेल जा रही है। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे बाबा, कौन सी ईद, कैसी ईद, और काय की ईद मुबारकबाद दे रहे हो? मेरी बीवी के बगैर मेरी ईद कहाँ हुई आई? अरे इसीलिए तो फोन किया अंकल आपको। आपकी बीवी हमारे घर पे आई हुई है और हमने बड़े प्यार से उन्हें रखा हुआ है। आप इनाम की रकम लेकर जल्दी से आ जाए। हाँ बाबा, इनाम भी दूंगा, ईदी भी दूंगा। बड़ा शुक्रिया बेटा, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी का ख्याल रखना है तुमने। हाँ जी, आप टेंशन न ले। अरे भाई आप एड्रेस तो लिख लेना। हाँ बाबा, मैं पहुंचता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो मेरी प्यारी का, तुमने ख्याल करना है। हाँ बताओ। हाँ लिखे, बुलबुले वाला घर। बस मैं पहुंच रहा हूँ, मेरी प्यारी का ख्याल करना है तुमने। हाँ ओके। महमूद साहब आ रहे हैं, इनाम की रकम भी ला रहे हैं और कह रहे हैं ईदी भी दूंगा। अरे आप बनाएंगे ना हम ईद। यस। आओ चलो अंदर खूब
मर गई है तुम तीनों गैर महरम मुझे अकेली लड़की समझ के मेरे घर मुंह उठा के आ गए हो। क्या तुम लोगों का चोरी करने का इरादा है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप क्या फरमा रही हैं? चोरी? हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे भाई? चुप कर, तेरी तो शक्ल तो लग रही है कि तू चोर है। तू तो इस घर का मालिक मुझे लग ही नहीं रहा। देखिए मेरी बात तो सुने। वे बड़े मुंह वाले डाकू, बजाड़ मैं पुलिस को फोन कर दियांगी उन्हें। यूट्यूब फुफो। प्यारी फुफो। खबरदार खबरदार, जो मेरे साथ बहुत ही रिश्तेदारियां लड़ाने की कोशिश की तो है। मैं इतनी बोली नहीं हूँ, अभी करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। निकलो इनको, निकलो। मौत पैरे ना हो तो प्यारी फुफो। प्यारी तो वैसे मैं हूँ, कोई है कौन ख्याल में हम लोग हैं? क्या हुआ भाई, इतनी टेंशन में क्यों आप लोग? अरे जानू, जो पोपी है ना प्यारी फुफो, उसकी वजह से यार वो हम सबको चोर समझ रही है। हाय, बिल्कुल ठीक समझा उन्होंने। अरे मोमो, ये औरत बीमार है। अरे इसके बैग से जो पर्ची निकली है ना, उस पे लिखा है कि जिसको ये औरत मिले वो इस नंबर पर इसके शौहर को इतला दे, और बदले में उसका शौहर इतला देने वाले को इनामो कराम भी देगा और ईदी भी देगा। अनाम जुजिमा जी, मेरा ख्याल है इनको संभालना जरा मुश्किल सा काम है। आप लोग अपनी ईद खराब ना करें। आप लोग जाएं अपनी बहन की तरफ, हम लोग संभाल लेंगे। वाह भाई वाह, यानी इनाम की रकम आप हड़प कर जाए हैं। अनाम तो हमारा ही होगा ना, क्योंकि वो औरत हमारे घर जो आई है। हाँ, लेकिन पर्ची तो नबील को मिली थी ना रोजी आंटी। और जिसको मर्जी मिली हो पर्ची, घर तो मेरा है। यार अच्छा चले, ठीक है, आप लोग लड़ना बंद करें। मेरा ख्याल है इनाम काफी बड़ा होगा। हम लोग जब आपस में आधा आधा बांटेंगे तब भी हमारे हिस्सों में बहुत कुछ आएगा। यार आज ईद के दिन भी हम तीनों किचन में खड़े काम कर रहे हैं। आप लोग हमारी हेल्प करें, एक एक डिश बनानी है सबने। चले शुरू हो जाए, चले। ओ जानू, महमूद साहब है ना, कर देते हैं हेल्प आप लोगों को। आप लोग जानते नहीं है, महमूद साहब 2 साल एक बड़े सारे बंगले में बोर्ची का काम करते रहे। नबील, मैं अकेला क्यों काम करूं भाई? तुम और मुस्तकीम साहब भी मेरा साथ दो। और भाई हम तो तैयार हैं, फरमाइए करना क्या होगा? हाँ चलिए आए, काम करते हैं जब तक प्यारी बुब्बो के शौहर भी आ जाएंगे। हाँ चलो चलो आप तो बड़ो हो यार। रहम करे तू की मजा वो बुलाई है। लो जी, खाने का मजा बड़ा आया जी। तुम सब ने खा पी लिया, डफ भी लिया, अब चलो चलने की तैयारी करो। आते जाते रहना, ठीक है? किथों? ओ मेरे घर और किथे? अच्छा ठीक है पुप्पो जी, हम चलते तो फिर आ जाएंगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई मोमो? हम यहीं रहते हैं। मैं तो लैट्रीन जा रही थी। अरे सीन के बीच में से तो मत उठो। अल्लाह माफ करे भाई, बड़ी चिचड़ किस्म दे तुसी मेहमान हो। ओ खा डप लिया, डकार मार लिया, अब घर जाने की तैयारी करो। अब यहीं पे डेरे लगा के बैठ जाने तुम लोगों ने, हैं? प्यारी फुप्पो, हम मेहमान नहीं हैं, आप हैं। मैं चुप भी कर, मेरे दादे दी उम्र दा भाई मेनू फुफ्फो जान कह रहे, एडा तो छुन्ना काका। पप्पू जी आप रिलैक्स करें। ओ पुत्र जी, रिस्क भी करने वास्ते तो कह रही है गल मैं कि बथेरा खाबा खा लिया जे, जाओ ना अपने घरी। भाई ईद है, हमने भी कहीं जाना है, ओटिंग शॉटिंग करनी है, हमने भी रेस्ट करना है। चलो शाबाश, चलो जल्दी तैयारियां करो। क्यों कह चलो जाओ शाबाश, मैं रमान से कह रही हूँ अभी तुम लोग। ओए पुत्र, गंदी फुप्पो ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। छी 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 छी, गंदी फुफ्फो नहीं कहना, प्यारी प्यारी फुफ्फो कहना है मुमताज जी। हाय अल्लाह, कितने प्यार से समझाते हैं आप। मामा, हाँ। तुम्हारा शौहर मैं हूँ। ओए, तो ये आदमी फिर इतना मुझसे फरी क्यों हो रहा है मीसना? सकीम, ओ यार बस करें आप लोग यार, वो हमें निकाल के पता नहीं खुद क्या कर रही होंगी। नबील तुम उनके हस्बैंड को फोन तो करो, पूछो वो कब आ रहे हैं उन्हें पिक करने। ये चीज देखो, मेरी अकलमंद बीवी काम आई ना। ओके जानू, अभी करता हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं फिर से नबील बात कर रहा हूँ। जहाँ आपकी प्यारी बीवी यानी हमारी प्यारी फुप्पो हैं, आप उन्हें लेने कब आएंगे? भाई उन्होंने तो हमें ही हमारे ही घर से निकाल दिया है। अरे आपने तो कहा था उन्हें भूलने की बीमारी है। वो तो हर सीन के बाद एक नया मसला खड़ा कर देती हैं। आप कब तक लेने आएंगे ये बताएं। हाँ बाबा, मैं तुमको बताना भूल गया था। अरे मेरी प्यारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हर 15 मिनट के बाद पिछली सारी बातें भूल जाती है। अरे भाई वो आपको तो पहचान लेंगी ना, ऐसा ना हो कि वो आपको भी ना पहचाने। नहीं नहीं बाबा, मुझे तो सैकड़ों में पहचान लेती है। फटका जो मारना होता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, उसको गुस्सा मत दिलाना, वरना उसको दौरा भी पड़ सकता है। मैं तुम लोगों की ईदी और इनाम लेके निकल रहा हूँ बस। जानू अंकल आ रहे हैं अपनी बीवी को लेने, इनाम की रकम भी ला रहे हैं साथ ही। कब आएगा ये अंकल? अरे भाई अगर आप लोगों ने जाना है तो जाएं शाहिदा बाजी की तरफ, वो इंतजार कर रही होंगी। हाँ, ताकि इनाम की सारी रकम तुम लोग कल्ले कल्ले हड़प जाओ। नहीं जी, हम तो अपनी इनाम की रकम लेके ही जाएंगे, अपना हिस्सा। भाई 100% दुरुस्त कह रही हैं जोजी बेगम। भाई का शादा बाजी के घर जाना है, किसी वक्त भी चले जाएंगे शाम को। हाँ, आपने मुझे वापसी में छल्ली भी खिलानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो क्यों खिलाएगा छली? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें छलियाँ खिलाऊंगा जितनी चाहोगी। ओहो, आप लोग फिर शुरू हो गए हैं। जाके प्यारी फुप्पो को तो देख लें, पता नहीं क्या सोचे बैठी होंगी। आओ तो चेक करो भाई क्या कर रही है। प्लीज आइए आइए। बहुत अकल की बात है। फूफो जी, आप मेरा वो क्यों बांध रही हैं? अरे वो क्या? ये जो आपने पैक बुक किया हुआ है। अरे मेरे खुदाया, ये मेरा सामान है। आपका सामान। ना तो तू कितने बार गई से है? तेन चंगा भला पता था ना कि आज मैंने जाना है, आके सामान समून मेरा पैक करवाना था तूने। किधर जाना है आपने? ओ मेरे खुदाया, लंदन जाना है मेरे। कोई कसूर नहीं जाना, मेरी रात की फ्लाइट है। चल छेती करके मेरा सामान पैक कर आके। नहीं, आप नहीं जा सकती जब तक इनाम नहीं आ जाता। आप कहीं नहीं जाएंगी आप। नाम नाम कौन है? अच्छा, ड्राइवर का नाम ले रही है। उसका नाम नाम नहीं है, उसका नाम अलियास है। मैं कदों से फोन कर रही हूँ, हाले तक आया नहीं। अब उसकी जगह ना अलियास आ रहा है। तो फिर हम लोगों का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा कि क्या मत पर हुआ भाई? उथे रहना, वो जो नौकरों का कमरा होता है 7 क्वार्टर है, वहाँ पर मान से पक्का चला के सोना। मैंने नहीं जाने देना आपको। अब पागल तो नहीं हो गई तू? नहीं, मैंने नहीं जाने देना आपको। बस प्लीज प्लीज। बस करते हैं प्लीज प्लूत ना, मुझे कहने की कोई लोड़ नहीं है। बंदे दी पुत्र बान मैं सोटियां मार मार के ना तेन नीलो नील कर देना। चल चुक मेरा बैग लेके चल बाहर, आ रही हूँ मैं। अरे क्या वो लगा रखी है मोमो? ऐसा क्या देख लिया तुमने कमरे में? मैं गुस्सा मैंने 10 दफा कहा है, अपनी तस्वीर वहाँ से हटाए बड़ी वाली यार। आपकी तस्वीर देख के मेरी माँ के त्रा निकल गए। नहीं, मैं मसूद की तस्वीर देख के नहीं डरी। तो फिर अंदर तो फुप्पो थी ना, वो ठीक है। ओए, वो बुड्ढी मार मरा गई ना, तो इनाम शनाम की रकम किसी को नहीं मिलनी। ऊपर से ईद बकरी हमारी खराब होनी है। मुमताज जी, आप ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? नहीं जी, ये तो प्यारी फुप्पो का है, वो जा रही हैं। प्यारी पप्पू कहाँ जा रही हैं? और वही तो मुझे याद नहीं आ रहा। जमील, नबील माँ जी, नबील। लो भाई मेरे वफादार नौकरों, मेरी एक गल कान खोल के सुन लो कि अब ना तुम लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर में सोना है। अरे लेकिन फुप्पो, इस घर में तो कोई सर्वेंट क्वार्टर है ही नहीं। ना तो लॉन इतना बड़ा है, वहाँ पे तंबू लगा के सो जाना। मैं तो अपने कार को लॉक लगा कर जाऊंगी। पर आप जा कर रही हैं? ओहो, लंदन जा रही हूँ ना, अपने हस्बैंड के पास। वहाँ जाके रहूंगी, ईद वहीं पे मनाऊंगी। नहीं प्यारी पप्पू, आप कहीं नहीं जा सकती। और तू मुझे धमकी दे रहा है ड्राइवरा? अरे धमकी नहीं दे रहे, ऑर्डर दे रहे हैं। आप जाएं अपने कमरे में। तो कर, हम मान लीजिए पुतरा नौकर हो के मालकिन से जुबान चलाता है। चलो तो मेरे राह में से मेरा जहाज उड़ जाएगा। कमरे में लेके जाओ इनको, कमरे में। अल्लाह जी, मैं कितने चली जावा?
किस स्यापे में पड़ी गई हूँ, मैं तो जान फंस गई इस मुसीबत में। मुझे कहा ना कि इन लोगों ने बंद कर दिया, इनको खुदा ही पूछे। हाय, हरे कितने दिन मुझे इस कमरे में बंद रखेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये कहीं मेरा तवान लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे। हाय हाय, मेरा दिल काउं कर रहा है, कहीं मुझे जान से ना मार दे। दस नहीं है इन्होंने मजा, उन्हें दस नहीं है यार। नंबर हेलो हेलो, तुसी 18 तो तुसी 15 से बोल रहे हैं। बात सुने, मैं बड़ी मजबूर लड़की हूँ, आप जल्दी से आ जाए। मुझे कुछ लोगों ने ना किडनैप कर लिया है। उन लोगों ने ना मुझे बंद कर दिया कमरे में, मुझे अगवा कर लिया। ये है उनकी साजिश है, मुझे जान से मार देंगे। मैं मर जाऊंगी, फिर मैं कहाँ का फोन करती फिरूंगी। जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और मुझे तो कुछ तसल्ली देना। हेलो हेलो भाईजान, मेरी गल सुन रहे हैं? आपके नहीं सुन रहे? अल्लाह जी, अभी टेलीफोन बंद कर गए ने। इन्होंने खुदा पूछे, इन्होंने बिल्ली पवे, मैं क्या करूं? भट्ट साहब, आप ईद वाले दिन कैसे? भाई तुम लोग तो छुपाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही के अंदर एक औरत है। अंदर एक नहीं भट्ट साहब, 3 औरतें हैं। अच्छा, तो 3 औरतों को अगवा किया तुम लोगों ने? हमने किसी को अगवा नहीं किया भट्ट साहब, वो आंटी खुद आई हैं। अच्छा, तो खरबूजे को देख के खरबूजा ने रंग पकड़ ही लिया। कौन खरबूजा? तुम खरबूजा, बल्कि खरबूजी। और तुमने भी नबील और महमूद के गलत कामों में साथ देना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया भट्ट साहब। और ये सब बातें अब तुम लोग अदालत में चल के बताना। चलो अंदर, अंदर आओ। अच्छा, यार वो आए नहीं अभी तक। साहब, आप, मेरा ख्याल है छोटे भाई को ईदी देने आए हैं। देने नहीं, लेने आया हूँ। क्या ईदी? नहीं, मुजरिम। अरे भट्ट साहब, आप मुजरिम लेने यहाँ क्यों आ गए? ये तो अच्छे खासे शरीफ लोगों का घर है। और मुझे पता है तुम्हारी शराफत का। इस घर से एक औरत ने कंप्लेंट की है कि तुम लोगों ने उसे अगवा करके रखा हुआ है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इन लोगों ने किया है। और किसी ने भी कुछ नहीं किया जी, हम तो उस औरत की हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। अरे हाँ भाई, वो तो बीमार औरत है, घर का रास्ता भूल गई थी, भटक के यहाँ आ गई है। हमने उसके खामद से बात कर ली है। वो आता ही होगा अभी हमारा इनाम लेकर, और उसने अपनी बीवी साथ ले जानी है। हाँ, और वो हमें ईदी भी देगा। क्यों पुत्र कफील? अच्छा, तो चले मैं भी थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। ईद वाले दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, आखिर ईदी पर मेरा भी तो हक बनता है। चलो। अरे बाबा, ये हमारा बीवी लेके आओ, मैं तुम लोगों का इनाम लेके आया हूँ। ये जरा इनाम, और मैं तुमको ईदी भी देता हूँ बाबा, ये लो। अरे अरे अरे, बहुत शुक्रिया जानू, जाओ प्यारी पप्पा को लेके आओ कमरे से। जाओ 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 जाओ। अरे बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा शुक्रिया। माँ जी, नबील देखो, अभी इस लिफाफे की रकम जो है ना, वो सब में तकसीम होनी चाहिए। ओए ओए, इसे मैं खोलूंगी। हट जाओ, हट जाओ। ओहो, ये तो वाटर कूलर है। गर्मी है ना बाबा, पानी ठंडा रहेगा। वो सिर्फ 500 रुपया। आज ये तो होगी मेरी ईदी। नबील, नबील प्यारी पप्पू कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कि वो भाग गई हैं। मेरी बीवी को तुम लोगों ने भगा दिया है, मेरा इनाम वापस करो। वापस कर पुत्र इनका सड़ा हुआ कूलर। अच्छा हुआ इसकी बीवी को मैंने भगा दिया। क्या माँ जी, आपने प्यारी पप्पो को भगा दिया? हाँ पुत्र, बड़ा रो रही थी, बड़ा तरस आया मुझे, तो मैंने ना पीछे वाले रास्ते से उसको भगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये 500 रुपए और रखे। इन्होंने मेरी बीवी को गायब कर दिया है। मेरी कंप्लेंट पे इन सबको अंदर कर दें। चलो आज थाने साले। चल यार चल, उस बार चल